बड़े शांत चित्त, इंद्रियां पूर्णतया अपने बस में। भगवान का भक्त ऐसा ही होता है। हमें जीवन में कोई मांग नहीं करनी है, बस भगवान से। जब भी पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, तो भगवान से कहना है कि प्रभु आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बस अब आपने इतना कुछ दिया है, मैं क्या मांगू आपसे। देखिए, पेट भर हम जो भोजन करते हैं और जो वस्त्र पहने रहते हैं, बस उन्हीं पर हमारा अधिकार होता है। पेट भरने से अगर ज्यादा कोई इच्छा करता है तो भगवान कहते हैं वो चोर है। मन में संतोष, परम संतोष, हे प्रभु आपने बहुत दिया। ये सारे गुण सुदामा जी के अंदर थे। गरीबी का तो हाल बड़ा बुरा, कपड़े बिल्कुल फटे हुए, 50 छेद हैं कपड़ों में, और बच्चों के पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं। और सुदामा जी केवल एक धोती में रहते हैं, बस फटी धोती में। पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला भी बड़े गरीबी हाल में, बस एक ही साड़ी है उसके पास पहनने को और कुछ नहीं, उसकी संपत्ति कुछ नहीं। बच्चे भूख से व्याकुल ही रहते हैं, उन्हें कभी खाने को मिलता ही नहीं। इतने कमजोर हो गए हैं बच्चे, बस हड्डी के ढांचे पड़े हैं बच्चे बस। और कुटिया ऐसी है कि बस सारी कुटिया में छिद्र ही छिद्र। अगर बारिश आ जाए तो बचने का कोई ठिकाना नहीं। बच्चे भीगेंगे, सुदामा जी भीगेंगे, सुशीला भी भीगेगी। और 15 दिन हो गए हैं सुदामा जी बच्चों और सुशीला को भोजन न मिले हुए। तो एक दिन जब 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद एक सन्यासी सुदामा की कुटिया पर पहुंचा। कहने लगा, भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। अब घर के अंदर तो एक मुट्ठी भी अनाज नहीं। सुशीला दौड़कर बाहर आई, कहने लगी कि हे साधु महाराज, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पति अयाचक ब्राह्मण है। जो अयाचक ब्राह्मण होता है सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण होता है। किसी से कुछ न मांगेगा, जो मिल जाए उससे बस उसमें प्रसन्न है बस। और याचक जो ब्राह्मण होता है वो मध्यम ब्राह्मण होता है। तो सुशीला कहने लगी कि आप जल पी लीजिए बस, और कुछ भी नहीं। तो संत ने कहा, सुशीला तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे पति के जो मित्र हैं ना, वो सारे त्रिभुवन के पालक हैं। अपने पति से पूछना, सारे भूमंडल पर, स्वर्ग पर सब उनका राज है इस समय, और द्वारिकाधीश कहे जाते हैं। तो अपने पति से क्यों नहीं कहती कि द्वारिकाधीश के पास जाओ। यह बात तो सुदामा जी को भी पता थी, लेकिन सुदामा जी किसी से कुछ मांगे नहीं। बस भगवान का भक्त धन संपत्ति को धूल समझता है। आज सुशीला से रहा नहीं गया। 15 दिन हो गए, बच्चे ऐसे बिलख रहे हैं, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। सुशीला अपने पति के पास गई और कहने लगी हाथ जोड़कर, कि हे स्वामी, साक्षात लक्ष्मी जी के पति आपके सखा हैं,
भगवान श्री कृष्ण तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। और मैंने सुना है कि ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। जब वह सुनेंगे कि मेरा बचपन का सखा भूख प्यास से ऐसे बेचैन है, 15 दिन से उसने खाया नहीं, तो उन्हें क्या लगेगा। आप उनके पास जाइए, वो आपको बहुत सारा धन देंगे जिससे हमारा बड़ी आराम से गुजारा हो जाएगा। मैंने सुना है कि भगवान तो अपने याचकों को अपने को तक दान कर डालते हैं। और यदि भगवान हमें थोड़ा सा अनाज अन्न दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका। सुदामा जी ने कहा ठीक है, अब पत्नी की बात तो माननी है। इति संचिस्य मनीषाम् गमनाय मतिं दधे अप्यश्युः पायनं किश्चितः गृहे कल्याणी दीयताम। सुदामा जी कहने लगे कि हे कल्याणी, चलो तुम्हारे कहने पे चलता हूं मैं, लेकिन अपने मित्र से मिलने के लिए कुछ भेंट तो चाहिए। घर में तो कुछ भी नहीं। तो सुशीला दौड़कर 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई। अब सुदामा जी ने एक फटी सी मैली सी एक पोटली में वह चावल बांध दी और भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े। सुदामा जी के घर से द्वारिकापुरी तो बहुत दूर थी। द्वारिकापुरी समुद्र के बीच में बनी हुई थी। तो सुदामा जी घर से चले और चलते चलते बड़े थक गए। सोचा कि एक पेड़ की छांव में विश्राम कर लूं, और पेड़ की छांव में विश्राम किया। सुदामा जी को नींद आ गई और भगवान ने अपने भक्त पर ऐसी कृपा करी कि सुदामा जी को वहां से उठाया भगवान ने और सीधे वहां से द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। सुदामा जी ने कहा, भाई ये कहां कौन सी जगह है। लोगों ने कहा आप द्वारिकापुरी में। सुदामा जी ने कहा कि भगवान से मिलना था, कहां भगवान रहते हैं। तो भगवान का पता लगाकर जहां भगवान का महल था वहां पहुंच गए सुदामा जी, और वहां जाकर द्वारपाल से कहा कि भगवान से कहो कि उनका मित्र आया है। द्वारपाल ने कहा, भाई त्रिलोकपति भगवान तो बड़े ऐश्वर्यवान हैं, इतना गरीब उनका मित्र कैसे हो सकता है। शीस पकान जघातन में प्रभु आए को बसही के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धामा बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने भगवान से कहा तो भगवान ने देखा कि मेरा परम भक्त आज मुझसे मिलने आया है, तो भगवान ने सारे काम धाम छोड़कर महल से नंगे पांव ही भगवान दौड़ चले। और दौड़कर जाकर भगवान ने सुदामा अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लिया।
भगवान के नेत्रों से इतने जल बरसने लगा, इतने आंसू बरसने लगे। भगवान रोते रोते भगवान ने एक परात मंगाई और सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया और परात में भगवान सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। और चरणों को धोते धोते सुदामा जी तो नंगे पांव हैं, कितने कांटे चुभे हैं, कितनी विवाहियां उनके, कितने घाव उनके पांव में बने हुए हैं। ऐसे बिहाल विवाहिनी को पग, कंटक जाल इहाँ पग घेरे। हाय महादुख पाय सखा तुम, आए इते न किते दिन केते। कि हे मित्र, तुम आज तक क्यों नहीं आए यहाँ? बताओ, इतनी निर्धनता मेरे मित्र को है। और पानी पराद को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रोते रोते भगवान सुदामा जी के पांव धो रहे हैं। यहां पर यह कहा गया है कि भगवान ने पानी के बर्तन, पानी के लोटे, परात को हाथ भी नहीं लगाया, बस नैनों के जल से ही पांव धो दिए सुदामा के। उसके बाद सुदामा जी के पैरों में चंदन का लेप किया और उनके पांव धुले का जो जल था भगवान ने अपने सिर पर चढ़ाया। सारे सभासद भगवान के अचंभित हो गए और उनको चवर में बैठाकर सुदामा जी को लक्ष्मी, रुक्मणी और भगवान सुदामा जी का चवर डुलाने लगे। और अब भगवान बड़े प्रेम से पूछते हैं अपने मित्र से, अपि ब्रह्मणः गुरुकुलादः भवता लब्ध दक्षिण भातः, समावृत्रेण धर्मज्ञं भाळ्योऽहं सदृशी नवा। मित्र, अब बताओ हालचाल, तुमने विवाह किया या नहीं किया? क्या बात है, बताओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि सांसारिक विषय वासनाओं में बिल्कुल नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान जंगल की बात कहने लगे कि जब गुरु माता ने थोड़े से चावल दिए थे, कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में संदीपनी मुनि के यहां पढ़ा करते थे। एक बार मुनि पत्नी ने भगवान से कहा और भगवान और सुदामा से कहा कि थोड़े से चावल ले जाओ और जंगल में जब भूख लगे तो खा लेना और हवन के लिए लकड़ियां तोड़ कर लाओ। भगवान और सुदामा जंगल में लकड़ियां तोड़ने जब गए हैं, बड़ी भयंकर बारिश आ गई। बारिश से बड़ा ठंडा हो गया मौसम। तो सुदामा जी ने, बड़ी भूख लगी थी, भगवान तो ऊपर की डाल में चढ़े हुए थे, सुदामा जी नीचे की डाल में थे और गुरु माता के दिए हुए चावलों को सुदामा जी चटाचट खाने लगे। भगवान कह रहे हैं, भाई सुदामा, तुम्हारे दांत किटकिटाने की आवाज आ रही है, क्या बात, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते हैं, नहीं नहीं कृष्ण, खा कुछ नहीं रहा हूं, बस ठंडा हो गया, दांत किटकिटा रहे हैं। और इन्हीं चावलों के प्रभाव से सुदामा जी इतने निर्धन बने। तो हमें तो यही कथा पता है, इसके अलावा भी एक कथा है। इसके अलावा कथा यह है कि जब सुदामा जी और भगवान कृष्ण जब हवन की लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल को जा रहे थे और गुरुमाता भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रेम करती थी, क्योंकि भगवान तो सबकी अंतरात्मा है, इसलिए भगवान को सभी प्रेम करते हैं।
तो गुरु माता ने देखो उस समय बड़ा गरीबी हालत था, आश्रमों में भी कुछ नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से बच्चों के भोजन का गुजारा होता था। अब गुरु माता ने थोड़े से चावल छुपा के रखे थे। इतने में वहां पर दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि आए, कहने लगे अरे माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दे। गुरु माता ने सोचा कि थोड़े से चावल हैं, यदि ये दुर्वासा को दे दूंगी तो कन्हैया भूखा रह जाएगा। तो गुरु माता ने यूं ही कह दिया कि कुछ भी नहीं है बिल्कुल, आज तो घर में कुछ है ही नहीं। दुर्वासा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, कहा अरे माता अच्छा, घर में तूने चावल रखे हैं और खाने को देते नहीं है, बता। मैं साफ देता हूं कि इन चावलों को जो भी खाएगा वो निर्धन रहेगा जीवन पर्यंत। अब भगवान जो है ब्राह्मणों की बात को अवश्य पूर्ण करते हैं। दुर्वासा मुनि की बातों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने सुदामा को निर्धन कर दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि दूध देने वाली गाय, ब्राह्मण और मेरे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं। उन्हें यदि कोई दुख हो, मैं लक्ष्मी को तो छोड़ सकता हूं, अपनी पत्नी को, लेकिन इनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन भगवान सबसे ज्यादा अपने भक्त को ही प्रेम करते हैं। इन तीनों में भी दुग्धवती गाय, ब्राह्मण और अपना भक्त, सबसे ज्यादा भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं। इसलिए सुदामा को 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष तक निर्धन रहे सुदामा। आज दुर्वासा के शाप को तोड़ने की, अपने भक्त पर कृपा करने की बारी थी। भगवान ने दुर्वासा के शाप को भी विफल कर दिया, ब्राह्मण के शाप को भी अपने भक्त के लिए विफल कर दिया। अब भगवान अनेक बातें अपने मित्र से पूछ रहे हैं। अब गुरु की बड़ी प्रशंसा की बातें आ गई, आश्रम की बातें आई कि आश्रम में हम कैसे खेलते थे, क्या करते थे। लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं बोल रहे, बस प्रेम में भगवान को देखे हैं, बस गदगद हैं कि आज 70 वर्ष बाद भगवान का दर्शन पाया है। किमस्याभिर्निर्वित्तं देवदेवं जगद्गुरो भवतां सत्यकामेनः येषां वासो गुरोवभूतः। सुदामा जी कहने लगे कि अब मैं क्या कहूं, जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान सारे संसार के आराध्य देव जब हमारे साथ है तो हमें अब दुनिया से करना क्या है। हे जनार्दन, आपने कितनी लीलाएं करी, कैसे आप अभिनय करते हैं, धन्य है प्रभु आप। अब बहुत देर तक भगवान सुदामा की बातचीत चलती रही। अब भगवान कहने लगे कि बताओ मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो। अवश्य भाभी ने कुछ न कुछ मेरे लिए भेजा होगा। अन्वस्तु प्राहनम भक्ते भूर्येव मे भवेतः भूर्यप्यह भक्तोपहतम न मे तोषाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि मेरे जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, मुझे वो जो कुछ भी अर्पण करते हैं उसे मैं स्वयं अंगीकार करता हूँ, स्वयं लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे जना प्रयच्छते। जो कुछ भी भगवान को अर्पण भक्त करता है श्रद्धा से, भगवान उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरा अभक्त होकर मन में अहंकार भर के मुझे दान करता है, मुझे कुछ देता है, तो मैं उसकी उस वस्तु को कभी भी स्वीकार नहीं करता। और सुदामा जी सोच रहे हैं अब बड़ी मैली कुचैली पोटली है। कहा भगवान तो त्रिभुवन के पति हैं, ऐश्वर्यमान बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब सुदामा को बड़ी शर्म लगी कि पोटली तो बड़ी गंदी है, कैसे भगवान को दी जाए। बड़ा संकोच लगा मन में, और पोटली को हाथ से अंदर अंदर को दबा रहे हैं, बगल में दबाई है पोटली, पीछे पीछे को धका रहे हैं।
और भगवान ने झपट के पोटली पकड़ ली और पोटली को खोलकर भगवान ने उससे एक मुट्ठी चावल भरे और शीघ्र खा लिए। और दूसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ रोक दिया। रुक्मणी जी कहने लगी, एतावतालम विश्वात्मम सर्व सत्पत्य समद्वये अस्मिन् लोके थवामुस्मिन् पुषत्वम तोषकारिणः। लक्ष्मी जी कहने लगी, बस बस भगवान रुक जाइए, बस इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए एक ही मुट्ठी काफी है, बस रुक जाइए। भगवान को रोक दिया। अब रात भर सुदामा भगवान के साथ रहे, भगवान के महल में लगे, महल में रहे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं बैकुंठ में हूं। अब प्रातः काल विदा होने का समय आ गया। भगवान ने सुदामा को घर से विदा कर दिया बड़े प्रेम से। आंखों में आंसू भरे हैं, बिल्कुल भगवान रोते रोते सुदामा को विदा कर रहे हैं। सुदामा जी भगवान से विदा होकर चल दिए। अब मन में सोचने लगे कि ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान की भक्ति मैंने आज देखी। जिनके हृदय पर सदा लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, मुझ दरिद्री को भगवान ने अपने आसन में बैठाया, अपनी खाट पर सुलाया, अपनी पत्नी से मेरे चरण धुलवाए, अपने खुद मेरे पांव धोए, मुझे चंवर डुलाया भगवान ने। निवासितं प्रिया जुष्टे पर्यके भ्रातरो तथा महिष्यां विजितः शांतो वालभ्या जनहस्तया। तीनों लोग जिस भगवान के चरणों के गुण गाते हैं, उन्होंने मेरे चरण दबाए। सुदामा जी सोचने लगे, सुशीला ने कहा था कि भगवान बहुत सारा धन देंगे मेरी विपत्ति देखकर, और भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं था। सुदामा जी सोचने लगे कि भगवान ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया होगा, शायद कहीं मैं धन के लोभ से सांसारिक आसक्तियों में न भटक जाऊं। इस पर भी प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा ही की है। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी मार्ग में एक जगह विश्राम किया, और जैसे ही विश्राम किया तो वहां पर सुदामा जी को नींद आ गई, और भगवान ने वहां से सुदामा जी को सीधे उठाया और सीधे वैकुंठ पहुंचाया। सुदामा जी की नींद खुली है तो अपने को वैकुंठ में देखते हैं। चारों तरफ देवता ही देवता दिखाई देते हैं। बस चतुर्भुज जो भी व्यक्ति है, चार हाथों वाला। वैकुंठ की स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि साक्षात सब देवी सी जान पड़ती हैं, सब एक शक्ल की। अगर तगर की इतनी सुंदर सुगंध वैकुंठ में फैली हुई है। सुदामा सोचने लगे कि मैं कहां आ गया आखिर। चलते हुए पूछने लगे लोगों से कि यहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था सुदामा, उसकी कुटिया कहां पर होगी। तो एक भगवान के पार्षद ने कहा वो है कुटिया। सुदामा ने कहा वो कुटिया है, वो तो किसी राजा का महल है। पार्षद ने कहा नहीं नहीं महाराज, आपका ही महल है, वो आप ही की कुटिया है। सुदामा जी अपनी कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने संकोच से किसको बुलाऊं ऐसा सोचने लगे। पार्षदों ने कहा पत्नी को आवाज तो लगाओ। अरे पंडिताइन पंडिताइन आवाज लगाई, जो अंदर से सुशीला निकल कर आई। सुशीला की देह भी बड़ी दिव्य हो चुकी थी, साक्षात देवी जान पड़ती थी। 16 श्रृंगारों से युक्त होकर, हजारों आभूषणों से युक्त होकर सुशीला बाहर निकली। यहां पर सुखदेव भगवान कहते हैं, एतदह ब्रह्मण्य देवस्य सुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाम विमुच्यते। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान, उनकी ब्राह्मण भक्ति की इस कथा को जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से प्रेम से सुनता है, उसे स्वतः ही भगवान के चरणों से प्रेम हो जाता है।
और कर्म बंधन से वह व्यक्ति मुक्त होकर भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हटकर हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा धन हमने भगवान की सेवा के लिए अवश्य देना चाहिए। चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, कोई दैविक कार्य हो, तो अपने दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा दान करते रहना चाहिए। हस्तो दान विवर्जितो सुटिपुटो सारस्वतः द्रोहिणो नेत्रे साधु विलेयो कनेन रहितम पादो न तीर्थो गतो। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने हाथों से कभी दान न किया, जिसने भगवान के चरणों से कभी प्रीति न की, तो अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, जिसने अन्याय से ही धन कमाया और फिर भी मन में कोई ग्लान नहीं, गर्वेण तुंग सिरो, फिर भी अपनी गर्दन को ऊपर उठा उठाकर चलता है, बड़ी अकड़ के चलता है, तो भगवान उससे कहते हैं रे रे जंबुक। जंबुक माने होता है सियार। सियार जो है खेतों में दौड़ता रहेगा इधर उधर और बार बार गर्दन उठाता है, तो भगवान उसे कहते हैं सियार। मुंच मुंच सहसा नीचम सुनंदम बपू, कि रे रे सियार, तू गर्दन बार बार क्या उठा रहा है, तेरी संसार में निंदा ही होगी, परलोक में भी तेरी निंदा ही होगी। एक सेठ था जो कभी दान न करे, अतुलनीय संपत्ति उसके पास थी। अब सेठ की पत्नी सोचती कि सेठ जी थोड़ा थोड़ा दान करते कहीं तो ठीक होता। पतिदेव तो बिल्कुल इतने कृपण हैं कि दान करते ही नहीं। अब वो पत्नी को एक पैसा न दे। पत्नियां सभी की सोचा करती हैं कि पति लोग दान किया करें। ये माताओं में भाव होता है दान का अवश्य। तो पत्नी ने सोचा कि इनको तीर्थ भेज देना चाहिए और वहां जाकर क्या पता कुछ मति सुधर जाए, इनकी दान की बात मन में आ जाए। अब सेठ गया स्नान करने के लिए, पत्नी की बात मानी, पत्नी ने बहुत जिद करी तो ठीक है चला गया। अब तीर्थ में गया, वहां जाकर देखे बड़े पंडे घूम रहे हैं। ओ जजमान क्या करना है, क्या करना है, गोदान करना है, श्राद्ध करना है। वहां पंडे तो पकड़ लेते हैं और जितना हो सभी टटका लेते हैं। तो देखा तो उसने सोचा पंडे तो आज लूटी लेंगे। सोचा गंगा स्नान तो करना है, कहीं एकांत में जाकर कहीं लगा लेता हूं डुबकी चुपके से, बस पैसा न जाए, दान न करना पड़े। तो एक जगह गया एकांत में जहां पर कोई नहीं था। दूर दूर तक देखा कोई पंडा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। जो लगाई गंगा में डुबकी, और डुबकी लगाई तो जैसे ही बाहर निकला डुबकी लगाकर भगवान श्याम सुंदर पंडे के रूप में खड़े हो गए। और भगवान कहने लगे अरे वाह जजमान तो बहुत बढ़िया, कौन सा जिला है, कौन से गांव से आए हो, क्या करना है, श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, गोदान करना है, सैयादान, तुम तो बड़े सेठ रईस दिखाई देते हो। सेठ ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करना है मुझे, बस गंगा स्नान करना था, कर लिया। ब्राह्मण बड़े हुए भगवान ने कहा कि यहां आकर यदि दान न करो, गोदान न करो, पितरों का तर्पण न करो तो स्नान का पुण्य नहीं मिलता, दान तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो गोदान, सैयादान, पितरों का तर्पण, स्नान का दान, इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। तुम ऐसा करो 1100 रुपये दे दो। उसके लिए तो 1100 रुपये बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा नहीं नहीं 1100 नहीं दे सकता, 1100 तो बहुत होते हैं, क्या पत्ते पेड़ में लगते हैं क्या पत्तों की तरफ पैसे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो 500 दे दो।
उसने कहा नहीं नहीं 500 भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा चल 250 दे दे, चल 125 दे दे। होता रहा घटता रहा, भगवान ने कहा 75 रुपए तो दे। फिर बात 35 में आ गई, फिर 12 रुपए में बात आ गई, लास्ट में बात आ गई 1 रुपए में। तो सेठ ने कहा ठीक है चलो 1 रुपया देता हूं लेकिन उधार। भगवान ने कहा ठीक है उधारी सही, कोई बात नहीं, जाओ जजमान कल्याण हो तुम्हारा, जाओ घर जाओ, तुम्हें मिल गया स्नान का पुण्य। सेठ बड़ा खुश हुआ, वहां से निकला जो अपने घर आया, घर आकर बड़ा खुश हो रहा है कि बड़ा बेवकूफ बनाया पंडे को, 1 रुपए में तय कर लिया उधार, चलो उधार तो उधारी। घर आकर सो गया बड़े आराम से, और भगवान भी यहाँ धुन के पक्के थे। श्याम सुंदर उसी ब्राह्मण के रूप में 15 दिन बाद पहुंच गए घर। अरे सेठ जी बात सुनो। कहाँ है सेठ जी? तो सेठ की पत्नी ने कहा कौन है आप? अरे मैं हरिद्वार का पंडा हूं कोई, तो सेठ जी ने मेरी दक्षिणा देनी थी इसलिए आया हूं। सेठानी ने सेठ से कहा सेठ को तुम मानो काटो तो खून नहीं, कैसे दे 1 रुपया भी? तो कहने लगा उनसे कह दे कि तबीयत खराब है। सेठानी बाहर आई, कही तबीयत खराब है। भगवान ने कहा क्या तबीयत खराब है? मैं तो वैद्य भी हूं, इलाज अभी कर दूंगा। तो फिर सेठानी अंदर गई। सेठ ने कहा वो पंडित से कहो कि सेठ जी मर गए। सेठानी बाहर गई, भगवान से कहा अरे पंडित जी पतिदेव तुम मर गए मेरे, अभी अभी मर गए। अरे कैसे मर गए? कुछ टाइम पहले स्वस्थ थे। उसने कहा नहीं नहीं अभी अभी मरे हैं। अब उसने मरे के नखरे लगा दिए सेठ ने। भगवान ने कहा जरा देख तो लूं। सेठ भी कुछ प्राणायाम आदि करता होगा, श्वास रोक लेता होगा थोड़ी देर। भगवान अंदर गए, देखा सेठ जी की श्वास तो रुकी हुई है बिल्कुल। तो भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान कहते अरे सेठ जी ऐसे नखरे मत दिखाओ, उठ जाओ चलो, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं तो श्याम सुंदर हूं, मैं पंडा वंडा नहीं हूं, और तुम्हारी चपलता पर बड़ा प्रसन्न हूं, चलो आंख खोलो। सेठ जी ने आंख खोल ली, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा जो वरदान मांग रहा है मांग ले सेठ, चल बहुत खुश हूं तुझे देख के। तो सेठ कट से बैठा और कहने लगा उधारी का 1 रुपया बस छोड़ दीजिए, उधारी माफ कर दीजिए। दान करने का हमें स्वभाव बनाना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि वही हमारे जीवन में हमें बाद में प्राप्त होगा। हम 1 मुट्ठी अनाज खेत में डालते हैं तो वह 1 सूपा बन जाता है। इसलिए हम जो कुछ भी दान करते हैं वह वापस होकर हमारे पास 10 गुना 20 गुना होकर हमारे पास वापस आ। इस यज्ञ पे आप सभी लोगों के दान से यह यज्ञ इसका आयोजन हुआ। हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोगों ने सहयोग किया इस यज्ञ में, और जिस कारण से यह यज्ञ हमारा निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हुआ। किसी ने 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 500 जो कुछ भी दिया है, आपको यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होगा। तेज्यम भोजधनम सकतिर्भिन्नो संतिव्यम कदा श्रीकर्णस्य बलेर्विक्रमपते ध्याति कीर्ति स्थिताम। इस संसार में जिसकी भी कीर्ति फैली हुई है, चाहे राजा शिवी हो, चाहे कर्ण हो, चाहे राजा बलि हो, तो दान से ही उनकी कीर्ति इस संसार में फैली हुई है। तो हम सभी को व्यास मंच से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के कारण यह यज्ञ सफल हुआ है। और कंपाउंडर जाला में योगेश चंद पांडे जी जो महासभ हैं,
उनका इसमें अथक सहयोग है। आज का जो भंडारा है उन्हीं की ओर से। भगवान ने उन्हें ऐसी बुद्धि दी कि हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गोलजू उनके सदा सहायक बने, और जो भी वह दान कर रहे हैं उनको भगवती रूप दे, यश दे, बल दे, धन दे, निरोगता दे, स्वस्थता दे। इस व्यास मंच से हम गोलजू से प्रार्थना करते हैं, श्याम सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग निरोग हो जाएं, सबके दुख भगवान हर लें। चाहे बालक हो, कन्या हो, उनको सही शिक्षा मिले, सबको नौकरी मिले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस यज्ञ में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से जो संयोग किया है, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृष्णचंद्र भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दें, उन्हें अपनी भक्ति दें, निर्मल भक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दें। अपनी ब्राह्मण मंडली का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अनेक प्रकार के संगीत के द्वारा, अनेक मंत्रों के द्वारा इस यज्ञ को सफल किया है। भोजन व्यवस्था, इस कथा में मेरे द्वारा कोई ऐसी अभद्र बात कही गई हो कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कुछ चोट पहुंची हो, तो मैं आपके हृदय में बैठे उन श्याम सुंदर को साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपने मुझे कथा कहने का यहाँ पर अवसर दिया। इस जड़ पत्थर दास को आपने आसन पर बैठाकर 7 दिन तक सुना। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और आपके हृदय में बैठे हुए श्याम सुंदर को बारंबार उनके चरणों में नतमस्तक, संपूर्ण कथा के फल को मैं भगवान गोलजू के चरणों में रखता हूँ। और आज सप्ताह दिवस की कथा को विराम करता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, आदिशक्ति भगवती मैया की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, गोलजू भगवान की जय हो, कलविष्ट भगवान की जय हो, इष्टदेव भगवान की जय हो, शंकर जी भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, महावीर हनुमान की जय हो, काल भैरव बाबा की जय हो, प्रयागराज धाम की जय हो, गंगा माता की जय हो, यमुना माता की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का आसु, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।